बनाने वाले तुमने कमी ना की, तकदीर बनाने वाले तुमने कमी ना की, अब किसी को क्या मिला ये तो मुकद्दर की बात है। ये जो एक शेर है वो थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लगता है, क्योंकि ये शायर जो बता रहा है कि जो भी मेरे नसीब में हो रहा है वो ऊपर वाले की देन है। मेरा नसीब ही टूटा नसीब टूटी तकदीर ऐसे जैसा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो हमारे सराउंडिंग में आपको दो टाइप्स के लोग मिलेंगे। एक टाइप के जो लोग रहते हैं वो किसी भी कठिनाई में हमेशा सकारात्मक या पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, हंसते रहते हैं और वो हमेशा कहते रहते हैं कि अरे ये दिन भी जाएंगे, क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा तो होगा, एंड दे कैरी ऑन। दूसरे टाइप के जो लोग रहते हैं वो सुख में भी उनका मूड ऐसा बनाते हैं वो कि ट्रेजेडी हुई है, ऐसा माहौल बनाते हैं और वर्ताव भी ऐसा होता है कि और बाकी सब लोगों का भी वो लोग थोड़ा सा मूड स्पॉइल कर देते हैं। और अगर आप सोचोगे कि जो लोग हैप्पी रहते हैं या जो लोग थोड़े से अनहैप्पी रहते हैं, इसका अगर रूट कॉज देखने जाओगे आप तो ये छुपा हुआ है उनके अपब्रिंगिंग में। उनका बचपन कैसे गुजरा है, उनके बचपन का माहौल, फैमिली एंड फ्रेंड्स अराउंड देम, इस पे सारा वो निर्भर करता है और इसके साथ ही वो डायरेक्टली लिंक करता है। और इसका कारण है हमारा ब्रेन जो है वो एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का सीपीयू जैसा रहता है वैसे रहता है। तो जो उसको इंफॉर्मेशन मिलेगी वो ग्रास्प करते रहता है। तो हमारा ब्रेन जो है उसको इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? तो पहला जो है वो जो देखता है आंखों के थ्रू मिलता है, दूसरा है जो वो सुनता है कानों के थ्रू मिलता है, तीसरा जो है वो स्मेल, इट इज वेरी पावरफुल, उसके थ्रू उसको इंफॉर्मेशन मिलती है। हमारे ब्रेन को दूसरा इंफॉर्मेशन देने वाला इंपॉर्टेंट अवयव है टंग, जुबान। और पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको बोलते हैं स्किन या स्पर्श। आपने देखा रहेगा मूवीज में भी चादू की झपकी, व्हेन यू टच और व्हेन यू गिव अ हग, द एंटायर आपका एटीट्यूड है या आपका मूड है वो चेंज हो जाता है। तो ये जो पांच चीजें है, पांच अवयव है, वो इम्पैक्ट आवर ब्रेन सेंटर्स। और जब ये ब्रेन सेंटर्स एक्टिव हो जाते हैं तब कुछ हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो जाती है, एंड दिस इज अ साइंस। और हम सब लोगों को मालूम है हमारा ब्रेन जो है एक कॉम्प्लेक्स केमिकल फैक्ट्री है जिसमें केमिकल सिग्नल्स एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स का जबरदस्त वायरिंग है। और हमारा मूड, फीलिंग, वेलबींग, पॉजिटिव माइंडसेट, एनर्जी टू डू समथिंग गुड, दिस इज ऑल डिपेंड अपॉन सर्टन हार्मोन्स, और उनको सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं हैप्पी हार्मोन्स। तो एक सच्चाई यह है कि हम लोग जब हंसते हैं या सिंपल स्माइल करते हैं तो हमारे ब्रेन में जो कुछ सेंटर्स रहते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करते हैं। दूसरी सच्चाई और सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि हमारा ब्रेन ये जानता नहीं कि ये जेन्युइन और ट्रू हंसी है या ये आर्टिफिशियल हंसी है। उसको सिर्फ यही मालूम है कि ये बॉडी जो है उसने हंसा तो मुझे हैप्पी हार्मोन सिक्रेट करनी है। और इसीलिए अगर आप मूड आपका खराब भी है और आपने स्माइल या लाफ भी किया तो इमीडिएटली ब्रेन को सिग्नल जाता है कि मुझे हैप्पी हार्मोन सिक्रेट करनी है। ये एक बात हो गई। दूसरी जो है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अगर पॉजिटिव सेल्फ टॉक करोगे तो भी हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और अगर सबसे बेस्ट है तो मिरर टॉक। एक मिरर में खुद को देखो, खुद से बात करो और कुछ जोक क्रैक करो या ह्यूमर क्रैक करो। तो ये जो तीन है, कौन सी है? हंसना या स्माइल करना, पॉजिटिव सेल्फ टॉक और पर्टिकुलरली मिरर टॉक। और ये कोई आधुनिक साइंस नहीं है, दिस इज अ वेरी ओल्ड साइंस, क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनि थे, इनफैक्ट ऑल आवर ऋषि मुनीज वेर साइंटिस्ट, उन्होंने ये खोज निकाला था कि अगर आप हंसोगे तब आपके ब्रेन में से हैप्पी हार्मोन सिक्रेट हो जाएंगे। और इसीलिए उन्होंने योगाभ्यास के साथ हास्य योग भी डिस्कवर कर दिया था। तो whenever you feel dull and even if you are depressed, what you can do is that you can fool your brain. तो हंसते रहो और हंसाते रहो। I'll end my talk with us another one share that जिंदगी का अगर सही लुत्फ उठाना है तो हंसना और हंसाना सीखो,
सुख में हंसते हो तो दुख में कह लगाओ, आपकी जिंदगी का अंदाज बदल जाएगा। जिंदा है वो लोग जो गम में भी हंसते हैं, मुर्दों से बेहतर है वो लोग जो खुशी में भी रोते हैं। जिंदगी का ग्राफ तो अप डाउन होता ही रहेगा, स्ट्रेट लाइन ईसीजी की मौत तो दर्शाती है। तो पोंछ लो आंसू और हंसते और हंसाते रहो, और दूसरों को मजबूर करो ये सोचने पे कि किसी भी सिचुएशन में ये बंदा कैसे हंसता रहता है। ऐसा करोगे तो तकदीर तुम्हारे कदमों में होगी और तुम मुकद्दर का बादशाह कहलाओगे। हंसते रहो, हंसाते रहो।